हालेलुया। सभी को जय मसीह। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं जो इस महीने में हम प्रार्थना महोत्सव में हैं और हमारी 3 दिन की फास्टिंग जो आज खत्म हुई है, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है हर महीने के पहले सोमवार को जो हम रखते हैं और इसमें सब लोग फास्टिंग में रहते हैं और हम तीसरे दिन जो मीटिंग है, हम प्रभु के अनुग्रह से इस मीटिंग को हम करते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करे और आशीष दे। आमीन। क्योंकि इस प्रार्थना महोत्सव में प्रभु ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और हम सबको आशीषित किया है और हमारे जीवन में प्रभु ने सुंदर सुंदर गवाहियां रखी। इसीलिए हम अपने प्रभु का जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में कोई घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे सृष्टि के मालिक हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें अपने यीशु मसीह के साथ रहना है, उनकी संगति में रहना है, एक ऐसा बीज बनकर चलना है कि जो हमेशा फलवंत हो। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद टेस्टमनी में चलेंगे, गवाहियों में जो प्रभु ने इस प्रार्थना महोत्सव में रखी हुई है। हम अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। यस माय लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए, इस समय के लिए प्रभु। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ पिता, छू ले और ब्लेस कर पिता। आज के वचन के द्वारा इनसे बातचीत कर प्रभु जी, सबकी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, कि आपके वचन को सीख सके, आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु। इनके हृदय को प्रभु, इनकी भूमि को, जो इन्होंने अपने हृदय में जो भूमि है प्रभु जी, उसे ऐसा ऐसा नमी रख प्रभु कि आपका बीज उसमें बोया जाए और वो फलवंत हो प्रभु, और वो फल लाए प्रभु। यस माय लॉर्ड, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना प्रभु जी। इस आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर में आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अभी हम चलेंगे गवाहियों की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके जीवन में गवाही रखी है वो आएंगे और अपनी गवाही को शेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी जॉब नहीं थी तो प्रभु, मेरे को हर संडे मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी, तो प्रभु को मैं बोलती थी, प्रभु मुझे आपके वचन की, प्रभु मुझे आपके वचन को सुनना है, हमें सुनना, मुझे आपके मन में आना है, जल्दी सुनना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सिस्टर है और इनकी गवाही ये है कि इनको ऐसी जगह पे ये काम करते थे कि ये प्रभु को समय नहीं दे पाते थे और ना सही से प्रार्थना कर पाते थे, ना बाइबल पढ़ पाते थे, और ऐसे काम में वो बंदिश में थे कि उनको कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता था और पूरा दिन काम काम काम, बस यही लगा रहता था उनका। पर प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा कार्य किया, ऐसा अद्भुत कार्य किया कि प्रभु ने वो चीजों में से उनको निकाला और उनको इतनी अच्छी जॉब दी और वहां पे उनको हर संडे छुट्टी है। और जैसे पहले जो पेशल से वो काम करते थे ना, उस तरह से अभी उन्हें जो नए जॉब पे वो गए, जो प्रभु ने उनको दिया, तो वहां पे कुछ भी पेशल नहीं है, कुछ नहीं है, और हर संडे छुट्टी भी है। और जो पहले की जो जॉब थी वहां से कई ज्यादा पगार उनको वहां पे मिल रही है। इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरा गवाही ये था कि अभी मैं कुछ दिन छुट्टी पे था, थोड़ा बीमार था और मुझे काम पे बुलाया था, लेकिन कैसा मैं खांसी आ रहा था इसलिए मैं गया नहीं था काम पे। तो मुझे फ़ोन आते थे। तो और जो मेरा हमारा स्पॉट ग्रुप में, मैं स्पॉट में काम करता हूँ, स्पॉट ग्रुप में एक ऊपर एक स्पॉट इंचार्ज, तो पगार वगैरह वही करता है सर। तो ऐसा, लेकिन वो मैं प्रभु में हूँ तो मेरा वचन जो सुनता है ना, तो थोड़ा सा उसको डर आता है, मतलब वो समझता है कि वो ये प्रभु का है उसको। तो मैं प्रभु को प्रार्थना किया कि प्रभु ये मेरा पगार अटका नहीं, मतलब पगार है ना मुझे अटकाने का काम करता है कभी कभी किसी का। तो प्रभु को बोला, प्रभु उसको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और जैसा कल ही प्रार्थना किया, मैं शायद कल ही प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके फिर आज सुबह इधर आया, इधर ही रास्ते में आ रहा था, थोड़ा अंदर ही, मतलब इधर उसका फोन आया, तुम्हारा पगार का, मतलब तुम्हारा कितना महीना भरा उसका हिसाब करके मेरे को भेजो, पगार मिलने वाला इसलिए जैसा हम इधर नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ने जैसे खुशखबरी दी, इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं कांदोली से यहाँ वसई तक आने के लिए, ये प्रार्थना महोत्सव में आने के लिए, मैं दोनों बच्चों को ट्रेन से लेके आने वाली थी, मतलब आई लेके। और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हम लोग वो भीड़ देख के डर गए। तो फिर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु बस ट्रेन खाली मिले और हमें चढ़ने को मिले। और ऐसा हुआ कि हमें ट्रेन खाली मिली, जो दूसरी ट्रेन आई तो ट्रेन हमें खाली मिली और हम सही सलामत अच्छे से आए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो इतनी सुंदर गवाहियां हैं, इसके लिए हम यीशु मसीह को जोरदार ताली दें। जब मन की तैयारी हो तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। आइए, और एक गवाही बाकी रह गई है, उसे भी हम सुन लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं जिधर काम करता हूँ, और ये जो प्रार्थना उत्सव जो चालू होता है महीने में एक बार रहता है बुधवार को, तो इसमें मैं छुट्टी के लिए ना, मैं बोलना पड़ता है मुझे कि मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन इससे मैंने ना छुट्टी का बोला ही नहीं था, और मैंने सिर्फ प्रभु को एक बात बोला था कि प्रभु तू मुझे छुट्टी देना। और जब प्रभु ने ऐसा रास्ता निकाला कि एक जो मेरे सेठ लोग खुद बाहर गए और मुझे छुट्टी मिली है, और मैंने बदर को बोला भी था कि मेरे लिए प्रार्थना करो ना, इनका जो प्लान चल रहा है कि मेरे को साथ में लेके अपना जाने के लिए प्लान कर रहे लोग। तो मैं भी थोड़ा सा उदास हो गया था कि प्रभु मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे जो भी चर्च में अटेंड करना है वो मुझे छुट्टी मिलेगी, तो उसमें मैं अपना वचन सुनूंगा। तो ऐसे ही मैंने बदर को बोला था, प्रार्थना में रखो ना आप भी। और बदर ने भी प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना किया, और जो प्रभु ने उत्तर दिया और प्रभु ने छुट्टी दिया मेरे को, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना कि जब बाइबल हमें एक बात बताती है, तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जब आपके मन में प्यास होगी प्रभु यीशु की, तो आपके लिए वो हर एक मार्ग खोल देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, क्योंकि जो काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है, वो काम हमें ईमानदारी से करना है। जब आप इस काम को करने लगेंगे, तो परमेश्वर आपकी इन जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है अन्य जाति इन चीजों के लिए बहुत सारे कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु हमारा स्वर्ग पिता हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों के लिए पहले से इंतजाम कर देते हैं। आइए हम इस गवाही के लिए, सारी गवाहियों के लिए जोरदार तालियों से खुदा का धन्यवाद करते हैं। अब हम चलेंगे वचन में, क्योंकि आज का जो वचन है जो प्रभु ने हमें दिया है, सबसे पहले इसमें मैं ईश्वर के बगीचे में बोए गए बीज की तरह बनना चाहता हूं। क्या आप सचमुच तैयार हैं कि मैं यीशु मसीह के बगीचे में एक बोया गया एक अच्छा बीज, एक अच्छा फल लाना चाहता हूं? क्योंकि जो आज का प्रभु ने हमें जो
इस विषय में जो बातें बताई है, जो गहराई की बातें, आज हमें इसे देखना है। क्या सचमुच हम वो बगीचे के बीज हैं? अगर नहीं है तो आज से हम बन जाएंगे। आमीन। अगर हमारे जीवन में हमें लगेगा कि सचमुच ये वचन मुझसे बात कर रहा है, तो आज हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करेंगे और उसके साथ विश्वास योग्य आगे बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि इसमें 3 पॉइंट है, हम 3 पॉइंट करके एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट है, मैं ईश्वर के बगीचे में बोए गए बीज की तरह बनना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, उन्होंने उसको ग्रहण किया। जो अच्छा बीज बनना चाहता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता, मतलब उसके वचन को ग्रहण करता है। वो अपनी भूमि को तैयार रखता है। तैयार रखने का मतलब समझते हैं ना? खेती जो होती है कि अब जब जोत कर उसे तैयार किया जाता है कि अब उसमें बीज बोना है। जो अपनी भूमि को तैयार रखता है वो हमेशा, वो कहीं पे भी भटकता नहीं। उसका भूमि का बीज वो डायरेक्ट उसके अंदर ही गिरता है और परमेश्वर उसे फलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट है, हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे। हर एक लोग स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएंगे। बड़ा कठिन है, ये बातें थोड़ी है, लेकिन सचमुच आज हम इस विषय को देखेंगे कि सचमुच क्या बातें हैं ये। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे कहता है कि कहते ना कि अपनी भूमि को एकदम तैयार रखो क्योंकि बीज गिरने जा रहा है। आमीन। और दूसरी जगह पे एक बात कहते हैं कि सब लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। क्या सचमुच हम तैयार हैं? क्या आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु के बगीचे के एक अच्छे बीज बनने वाले हैं? आमीन। यस, आमीन। हम अच्छे बीज बनेंगे। सब जन बोलिए, हम अच्छे बीज बनेंगे। हम अच्छे बीज बनेंगे। आमीन। आइए हम इसे चालू करते हैं। सबसे पहले हम इस वचन में चलेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसकी 13 अध्याय की 1 और 2 पढ़ेंगे। तेरह अध्याय उसके 1 और 2। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया जा रहा है और मत्ती इस बातों को ध्यान देने के लिए बात कह रहे हैं। क्योंकि यहां पे क्या कह रहे हैं, पहले हम इस शब्दों को सुनेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठे। कहां से निकलकर? घर से। बहुत बारीक से इस बात को देखना, घर से कहां जाकर बैठे? झील। अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे सी लिखा हुआ है, समुद्र। ठीक है। आज हमें इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि सचमुच वो घर क्या था और वो समुद्र क्या था। क्योंकि प्रभु किस विषय के बारे में हमें समझा रहे थे। आखिर वहां पे बहुत सारी बातें हुई, हम उससे पहले पढ़ते हैं। और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनको दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। क्या कही? बहुत सी बातें कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बात समझ रहे हो? यहां पे क्या किया कि बहुत सी बातें कही गई, लेकिन यहां पे वचन क्या कहता है? उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। लेकिन आगे क्या कहते हैं? जब यहां पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यहां पे एक बातों के ऊपर गौर किया गया। मतलब प्रभु ने बहुत सारी दृष्टांतों में बातें की होगी, लेकिन यहां पे सिर्फ बीज बोने वाले के ऊपर ही मत्ती ने फोकस किया। आज हम इसी बीज को देखेंगे कि सचमुच ये बीज क्या है और ये बीज कौन, किसके पास रहता है ये बीज। क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मत्ती ने इस बात को ही लिखा
ये बीज क्या है और ये बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है। अब हम चलते हैं उस चीजों में। सबसे पहले हम चलेंगे कि उसी दिन यीशु घर से निकलकर समुद्र अर्थात झील के किनारे पर गए। अब एक घर क्या है? जब हम उसे ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पे ओइकिया करके कहा जाता है, उसका ओइकिया का शब्द है और उसका मतलब है निवास। निवास का मतलब समझते हैं? परमेश्वर का घर। वो अपने घर से निकला और समुद्र की तरफ गया, क्योंकि निवास का मतलब है कि जो बीज डाला जा रहा है वही व्यक्ति उस निवास में रह सकता है। क्योंकि वचन पढ़ेंगे इसके साथ में भजन संहिता 15:1। पहले हम देखेंगे कि वो निवास क्या है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे निवास में कौन रहेगा? तेरी उपस्थिति में कौन खड़ा हो सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन इस जगह पर, कौन इस परमेश्वर के बगीचे में अर्थात उसके घर में कौन है ऐसा जो अपनी भूमि को तैयार करके उसमें रह सकता है? परमेश्वर के साथ कौन रह सकता है? इसीलिए उस निवास स्थान से वो वहां से निकलकर समुद्र की तरफ बढ़े। कहां बढ़े? समुद्र की तरफ। लेकिन प्रभु ने एक बात बताई। उन्होंने कहा मत्ती में कि तुम नूह के दिनों को हमेशा ध्यान रखो। प्रभु ने कहा नूह के दिनों को स्मरण रखो, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे ही होगा। आइए पहले इस वचन में एक बार चल लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 24 चैप्टर वर्स 37-38। हाँ हाँ बोल। खाते हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु ने इस बात को हमें बताया है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। जब तक नूह उस जहाज में नहीं चढ़ा तब तक लोग क्या करते थे? नूह हमेशा उन्हें सुसमाचार सुनाया करते थे, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे नूह उस भवन में अर्थात निवास स्थान में पहुंचे तब पूरा जल प्रलय आ गया। इसीलिए परमेश्वर उस बात को चेतावनी देते हैं कि जैसे उस समय के लोग नूह की बातों को नहीं समझे और खाते पीते रहते थे, अपनी मन मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, इसी तरीके से प्रभु ने इस बात को यहां पे कहा कि वो जो घर से जो निवासस्थान है, जो परमेश्वर का बगीचा है, परमेश्वर का घर है, उसमें अच्छे फल आने दो, नहीं तो क्या होगा? तुम्हें भी नूह के समान, नूह के जैसे नूह ने उस समय प्रचार किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सिर्फ नूह का घराना बचाया गया। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहां पे जब जेनेसिस उत्पत्ति उसकी 7:1 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हाँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं? और यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया।
कहां पे जा? जहाज में, अपने घराने के साथ, अपना घर। लेकिन इसे जब हम हिब्रू में देखेंगे तो बेई तेचा करके आता है। बेई तेचा का मतलब होता है अपना घर, अपना घराना। प्रभु ने क्या कहा? तू अपने घराने सहित घर में जा, उसके निवास स्थान में जा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब यहां पे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है हाउस इनटू द अर्क, क्योंकि तुम उस घर, अर्थात जो घर है परमेश्वर का, जो नूह के लिए रखा हुआ था अर्क, जिसे हम परमेश्वर का निवास स्थान कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया पानी में हो गई, लेकिन परमेश्वर उन्हें उस घर में सुरक्षित रखा हुआ था। आमीन। परमेश्वर इसीलिए इस बात को बताते हैं कि नूह के दिनों को याद रखो, क्योंकि वो दिन आने वाला है और आप उसकी उपस्थिति में बने रहो। इसीलिए हमें तैयार रहना है कि यीशु मसीह के बगीचे में हमें एक अच्छा फल लाना है। आमीन। अभी हमने पहली बात देखी घर, अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समुंदर, सी, झील। क्योंकि समुंदर जो है उसको ग्रीक में थेलेसा कहते हैं। थेलेसा का मतलब होता है समुंदर, महासागर या गलील का सागर। बराबर। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें भी एक बात है, क्योंकि जब हम इसे हिब्रू में देखेंगे तो याम करके आता है। याम में दो शब्द आते हैं, योद और मेम। और योद और मेम को जब हम प्लस करेंगे, उसके कोडिंग करेंगे, तो उसमें आता है 50, 50। 50 का मतलब होता है नून, और नून का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है फीस। इसीलिए प्रभु ने कहा, हम पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13:48, 47, चैप्टर 13 वर्स 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। कहां डाला गया? ग्रीक में क्या गए? थेलास, थेलासा, थेलासा में डाला गया, मीन्स समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। लेकिन आगे क्या किया, हम अब आगे देखेंगे। अभी हमने दो चीज का मतलब समझे, परमेश्वर का निवास, उसका घर, हमें उसके घर में रहना है, उसका बीज बनकर उसके घर में रहना है, जैसे नूह थे। और यहां पे जो समुंदर है, जिसमें प्रभु ने जाल डाला, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरी मछलियां आई, इस चीजों को आज हम देखेंगे। अभी हम इस चीजों को देखें, अब हम इस वचनों में चलेंगे जो बीज बोने वाले का वचन। आइए हम पढ़ेंगे। हाँ नहीं, वो फर्स्ट अभी हम, हाँ फर्स्ट में ही है। अभी हम यहां पे देखेंगे, हम यहां पे 13:4 पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13:4। अब यहां पे है, ये दृष्टांत को आप समझेंगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। क्या किया? पक्षियों ने आके उन्हें चुग लिया। कहां गिरा बीज? मार्ग के किनारे, मीन्स शैतान की शक्तियों ने आकर उसे नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या ये बीज तैयार, भूमि तैयार नहीं थी? मैं तो कहता हूं सचमुच तैयार नहीं थी, क्योंकि शायद वो भूमि ही बंजर हो, शायद वो भूमि ही बंजर हो जिसमें कोई फल ही नहीं आ रहा। आगे क्या कहते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल उग आए। अब यहां पे कुछ बीज कहां गिरे? पथरीली भूमि पर। अब वहां पे पथरीली भूमि पे गिरने के बाद, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। यहां पे कहां गिरे? पथरीली भूमि पर। क्यों? क्योंकि ये भूमि, फिर वही बात हो गई, शायद ये भूमि तैयार ना हो, वापस हो, उस समय थोड़ा सा फला, लेकिन बाद में धूप पड़ने की वजह से
क्योंकि जब तक आपकी भूमि तैयार नहीं होगी तब तक बीज अंदर तक नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करते हैं जो अपनी भूमि को हमेशा तैयार रखता है। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग अपनी भूमि को बंजर बना के रखते हैं, वो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं लेकिन उस पर चलना पसंद कभी नहीं करते। इसके लिए उनके जीवन में कभी फल नहीं आता। आगे क्या कहते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अभी कुछ जो झाड़ियों में गिरे, जो प्रभु के पास आने के बाद भी उन्हें संसार की चिंताएं रहती हैं, धन संपत्ति, ये सारी चीजें हैं, जिसने कभी परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज नहीं किया। ये संसार की धन संपत्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसके लिए प्रार्थना चाहिए, मुझे उसके लिए प्रार्थना चाहिए, वे लोग हैं जिनके अंदर कभी भी फल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने अपनी भूमि को कभी तैयार ही नहीं किया। लेकिन जब आप अपनी भूमि को तैयार रखेंगे तो बीज एकदम परफेक्ट गिरेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को बीज देता है, इसलिए देता है कि उसके कलेशिया के अंदर वो बीज बोया जाए। आमीन। और कलेशिया फलवंत हो। फलवंत का मतलब ये नहीं कि धन संपत्ति की बात कर रहा हूं। आपको जो काम दिया गया है, आपके जीवन में जो प्रभु ने आपके लिए काम रखा है, उसमें आप बढ़ते जाओ। क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर अधिकारी हैं हम। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया है। उसने कहा ना, मैं सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है, तो हमें हमेशा तैयार होना चाहिए उस वचन के लिए। अपनी भूमि को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अगर आप अपनी भूमि को तैयार नहीं रखेंगे तो सिर्फ कुछ पल तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपके जीवन में फिर वही उदासी, परेशानी, दुख, तकलीफें आपके जीवन में आते रहेंगी। लेकिन आगे क्या कहते हैं, पर कुछ अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छी भूमि में गिरे, जिन्होंने अपने जो यीशु मसीह के बगीचे में आने के लिए, रहने के लिए अपने भूमि को तैयार किया, जो उस पवित्र स्थान में जैसे नूह जाकर अर्क में चले गए, उसी प्रकार एक धर्मी व्यक्ति जो सही जगह बीज गिरता है, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। क्योंकि इसमें भी एक गहराई है। प्रभु ने कहा 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। 100 गुना का मतलब है पवित्र, जिसको हिब्रू में कूफ कहते हैं, जो सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है संसार से। और 60 का मतलब है समर्थन, जैसे हम कहते हैं ना, अपना समर्थन करना, किसी चीजों का समर्थन करना। समझे मेरी बात? और 30 जो है लेमेड है। लेमेड का मतलब टीचिंग या व्यवस्था या आज्ञा को मानना, एक अच्छा चरवाहे की सुनना। जब आप इस चीजों को सुनेंगे, ये वचन आपके जीवन में जाएगा, आपकी भूमि तैयार रहेगी, तब जाकर जो बीज परमेश्वर अपने सेवकों को देते हैं, वो बीज तुम्हारी भूमि में गिरेगा और कलेसिया फलवंत होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है, जिसके कान हुए सुन ले और क्या कहते हैं, जिसके कान हुए सुन ले। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है जो उस चीजों में सचमुच अपनी भूमि तैयार नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर यहां पर एक और बात कहते हैं, जब 10 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? परमेश्वर के चेलों ने पूछा कि सचमुच तू दृष्टांतों में उनसे क्यों बातें कर रहा है? क्या वो नहीं समझ पाते? प्रभु ने कहा, हां, सचमुच वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी भूमि को तैयार किया ही नहीं है। आइए दूसरे पॉइंट में चलते हैं। उन्होंने उनको ग्रहण किया। क्या है दूसरा जो पॉइंट है? उन्होंने उनको ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? परमेश्वर के वचन को।
ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया। पहले आइए उस वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 8 और 9 पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सब जान लिया है कि ये तेरी ओर से आया है और विश्वास कर लिया है कि तूने ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता के लिए विनती नहीं करता परंतु उन्हीं के लिए तूने मुझे दिए है क्योंकि वे तेरे ही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने कहा जो बातें पिता तूने मुझे दी मैंने उन्हें पहुंचा दिया और उन्होंने उसे ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? चेलों ने ग्रहण किया, जिन्होंने अपनी भूमि को तैयार रखा था। उन्होंने कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट आके पूछा, प्रभु आप एक दृष्टांतों में इनसे क्यों बातें कर रहे हैं? लेकिन चेले अपनी भूमि तैयार रखे थे। आगे क्या कहते हैं? और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं। जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह मात्र परमेश्वर है, वही एक राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। उनके द्वारा कोई उद्धार नहीं है। वो हमेशा अपनी भूमि को तैयार रखता है। आगे क्या कहते हैं कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता। क्या कह रहे हैं? मैं उनके लिए विनती करता हूं जो तेरे वचन पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं कि यीशु मसीह यही उद्धार करता है। आगे क्या कहते हैं? परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे हैं। परमेश्वर उन्हीं के लिए, यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हीं के लिए विनती करता हूं जिसे तूने मुझे दिया है कि तेरे वचन को सुनते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं। उन्हीं के जीवन में मैं कार्य करूंगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जब चेलों ने उनसे पूछा कि सचमुच तो उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, तो प्रभु कहते हैं 13 की 11 में, उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई है। किसको? जो परमेश्वर की तरफ से है ना, उन्हें स्वर्ग के राज की समझ दी गई, लेकिन उनको नहीं दी गई है जो कभी भी अपने आप को तैयार नहीं करना चाहते। आप समझो, ये वो चीजें हैं कि जब आप उनके वचन पर चलोगे। प्रभु ने क्या कहा कि उसने उत्तर दिया कि तुम को स्वर्ग के राज के भेद की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई। तुम उन चीजों को ग्रहण कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उन चीजों की समझ दी गई है। तुम्हें उन सारी चीजों के बारे में मालूम है कि सचमुच हमें कैसा फल लाना है। और जो व्यक्ति सचमुच 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता। हटता वही व्यक्ति है जो 2 नाव पे सवार होता है। 2 नाव पे सवार होने का मतलब समझते हैं कि तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, तुम उस पर स्थिर बने नहीं रहते। लेकिन जब हम स्थिर बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें फल देते। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने अपने चेलों को एक और दृष्टांत कहा। उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय की 31, 31, 32। आमीन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किसको दृष्टांत दे रहे हैं? अपने शिष्य को, चेलों को।
जो उस भूमि में, तैयार भूमि में उस बीज को डाला जा रहा है, कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, राई का दाना सबसे छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। क्योंकि राई का दाना का पेड़ जब बढ़ता है तो उसमें बहुत से दाने आ जाते हैं, और ऐसे पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। क्या करते हैं? आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। मतलब कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, जब आप अच्छी भूमि, आपकी तैयार भूमि होगी, तब जाके आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे, आप खुद आत्मा से भरे रहोगे, तो लोग ग्रहण करेंगे। आमीन। लोग ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आमीन। क्योंकि इन्हें मालूम था कि वे चेले हैं जिन्होंने अपनी भूमि को तैयार रखा है। आगे क्या कहते हैं? अब वापस उन्हें एक बातें कहते हैं खमीर के विषय में। उसने एक और दृष्टांत उन्हें, 33 पढ़ रहा हूं, उसने और एक दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीर हो गया। ऐसा है स्वर्ग का राज, जिसके हृदय में जो बीज बोया जाता है ना, वो हमेशा फैलता है। वो कभी ये नहीं होता। परमेश्वर जिसे तैयार करता है, आपको मालूम है ना, जब किसे तैयार करता है अपने सेवक को, तो उसके बाद वो धीरे 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 उसके बढ़ाता चले जाता है खमीर के समान। आमीन। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने भूमि को तैयार रखा हुआ है, जो यीशु मसीह के बगीचे में बीज उत्पन्न, अर्थात उसे बोना चाहते हैं, जो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं यीशु मसीह में। ये वे लोग हैं। आगे क्या कहते हैं? 12 पढ़ेंगे, उसकी 13 की 12, उसे 13 की 12 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। जो प्यासा है उसे और दिया जाएगा। आप, अगर, मैंने कहा ना, अगर आप तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, तैयारी के साथ मतलब समझे आप कि मुझे यीशु मसीह के वचन को चाहिए। आमीन। आज आप लोगों ने तैयारी की, इसके लिए आपके जीवन में प्रभु ने फल दिया है। आमीन। क्योंकि आपके यहां तो वचन क्या कहता है? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसकी इच्छा है कि मुझे और यीशु को जानना है, तो आप हमेशा उसमें बढ़ते चले जाओगे। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं का मतलब, जो सिर्फ चर्च में आराम से आता है, वो हर दिन संडे आएगा जाएगा, लेकिन उसके जीवन में कभी भी बाइबल नहीं होगी, वो कभी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। वो सिर्फ संडे को आएगा, हर एक फंक्शन को अटेंड करेगा वो, और ऐसा लगेगा कि सचमुच ये व्यक्ति बहुत आत्मिक है। लेकिन जब हम देखेंगे तो उनके जीवन में दुख ही दुख। तो ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सचमुच अपनी भूमि को कभी तैयार नहीं किया। भूमि तैयार कैसे होती है? जब आप उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। आमीन। आगे क्या कहते हैं 13 में? मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर इसलिए ऐसे ऐसे बातें करता है क्योंकि उन्होंने सचमुच अपनी आंखों को बंद करके रखा। क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर उनसे दृष्टांतों में बातें करते हैं। 14 में क्या कहते हैं? 14 और 15 में उनके विषय में जैसे जहाँ भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं,
और आंखों से तो देखेंगे मन से न समझेगा सुनेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मुंह ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें क्षमा करूं। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उनके विषय में यशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। वो कानों से बहुत ध्यान से, मैंने बताया ना, ये वे लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, कानों से सुनेंगे सारी चीजें और आंखों से तो देखेंगे पर तुम्हें ना समझोगे, मतलब उन चीजों को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। कानों से ऊंचा सुनने का मतलब समझे ना, आप कभी किसी को समझाने जाओगे ना तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मुझे मालूम है। अगर आप कभी किसी के पास, अगर कोई भी प्रभु के सेवक के पास आप कभी भी पूछने जाते हो तो पहले उसकी बातों को सुनो। अपने अपने को कहते हैं ना, अपने मन को कठोर मत करो ऐसा। इसलिए यहाँ पे क्या कहता है, इनका मन मोटा हो गया। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हो, किसी सेवक के पास कोई चीजों पूछने के लिए, तो उसकी बातों को पहले सुनो। वो आपसे 10 बातें करेंगे ना, लेकिन आपकी एक बात आपके काम में आ जाएगी, हमें जिसे आप पकड़ लोगे, क्योंकि आप उसी लिए गए हो। लेकिन अगर आप उसमें बहस करने लगे, आप उनसे सवाल पे जवाब करने लगे, तो इसका मतलब आप यहां पे क्या कह रहे हैं, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, क्योंकि उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए और मैं उनको चंगा करूं। आमीन। क्योंकि ये बातें प्रभु इसलिए बातें करते हैं क्योंकि जो आजकल सचमुच ऐसी चीजें होती है। इसीलिए परमेश्वर इन बातों को कहते हैं कि अगर आप उन चीजों को सुनना चाहते हो, आप वचन को सुनना चाहते हो, तो अपनी तैयारी करके जाओ, अपनी भूमि को एकदम रेडी करके चलो कि जब बीज गिरे तो सीधा सेंटर में गिरे। फिर वहां पे अपने मन को कभी कठोर ना करें। आगे क्या कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यहां पे आशीषित है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ना, जिन्हें तूने मुझे दिया मैं उनमें से एक भी नहीं खोया। क्यों नहीं खोया? क्योंकि वो धन्य है, वो आशीषित लोग हैं जो इस वचन की बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में लेकर आते हैं। अगर गलती लगता है तो उसे पश्चाताप करते हैं, तब जाकर ये वचन उनके जीवन को बदलता है, तब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हालेलुया। हमें इस चीजों में हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु के वचन ही हमारा जीवन है। अगर आपके जीवन में वचन ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? इसीलिए अपनी भूमि को हमेशा तैयार रखिए। अभी तो हमने देखा कि सचमुच हमने भूमि तैयार की है या नहीं की है। जिसने तैयार की है वो उस चीजों को समझता होगा, जिसने अभी तक तैयार नहीं की है वो अभी तैयार करेगा। क्योंकि जो प्रभु ने हमें नूह के विषय में बताया है कि उस दिनों को बराबर याद रखना, किस तरीके के नूह के समय हुआ था, उसी समय इसी समय भी ऐसे ही होने वाला है। इसीलिए अब हम आते हैं कि वे लोग हैं जैसे नूह के समय लोग जो उसमें अर्क में नहीं चढ़े। क्यों नहीं चढ़ पाए? क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, कभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए हमने देखा कि यीशु मसीह घर से समुद्र की तरफ चले। अब हम देखते हैं कि समुद्र क्या है। हमने वहां पे पढ़ा था ना कि एक जाल डाला गया समुद्र के अंदर और बहुत सी मछलियां खींच कर लाई गई। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13:47 से चालू करते हैं। अब ये क्या है? तीसरा पॉइंट है, हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे। हाँ,
50 तक पढ़ेंगे। हाँ, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया है और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की, क्या है? हर प्रकार की। जो कहते थे यस मैं तो प्रभु के साथ चल रहा हूं, मैं तो प्रभु का वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, लेकिन हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया जाएगा। क्यों समेट लिया जाएगा? क्योंकि न्याय के लिए। इसलिए न्याय के लिए। आगे क्या कहते हैं? और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की गई और निकम्मे को फेंक दी गई। क्या की गई? निकम्मे को फेंक दी गई। ये वे लोग हैं जो कभी भी अपनी भूमि को तैयार नहीं किए थे। ये नूह जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो ये वे लोग थे जो उनके ऊपर हंसते थे। ये वे लोग थे जो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए और उन्होंने कभी भी उनके एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते थे कि यस अभी मैं समझता हूं कि नूह के समय भी उनके जो और भी रिश्तेदार होंगे वो हंसते होंगे, या तो कहते भी होंगे अरे यार तू ही एक आदमी है जो यहाँ कभी बारिश नहीं आई, कुछ नहीं आया, और तू ही जो बता रहा है कि बाढ़ आने वाली है। तो इसी प्रकार इस समय भी है। बहुत से लोग प्रभु के साथ चलते तो हैं परंतु प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन कभी नहीं जीते। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जब अंत का समय होगा, जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी किया गया और निकम्मी फेंक दी गई। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आप समझ गए मेरी बात? ये न्याय के समय का टाइम है जो अंतिम समय चल रहा है। यहाँ पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। स्वर्गदूतों का मतलब समझे, अपने दासों को, और वो तुम्हें फिर से उस वचन को सुनाएंगे, उसे बताएंगे कि जो तुम्हें भरमा रहे हैं या तुम्हें जो भी चीजों के बारे में गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, आप उस चीजों को छोड़कर तैयार हो जाइए कि जब समय न्याय का समय आए, जब प्रभु यीशु हमारा न्याय करें तो हम धर्मियों के साथ इकट्ठा किए जाए। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है तो आप अपने मन को कठोर कभी ना कीजिए। इसीलिए यहाँ पे इस बात को बताया, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। दुष्टों को धर्मियों से अलग करके मतलब परमेश्वर इस जगह, इस वेदी पर हर अपने सेवक को खड़ा करेगा और परमेश्वर की वाणी निकलेगी कि तुम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ो और अपनी भूमि को तैयार करो। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाओ। आमीन। अगर आप उस चीजों को नहीं करोगे तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। जैसे नूह उस अर्क में आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए और वो बचाए गए, उनका पूरा घराना बचाया गया। इसी प्रकार अगर आप अच्छी भूमि पे बोए गए हुए फल हो तो आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर का प्रेम, उसका आनंद, उसकी शांति आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर एक और वचन कहते हैं, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7 की 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे ईश्वर के पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करे। मैंने बताया ना, हे प्रभु वाले कौन है? देखो, हमें डरना है, हमें डरना है, क्योंकि हमें जिस राज्य में आप और मैं हैं वो राज्य पवित्र है। वो स्वर्ग का राज्य पवित्र है जिसमें आप और मैं चल रहे हैं। राज्य में अशुद्ध व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए हमें डरना है। हमारे प्रभु कभी भी आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं।
और हमें हमेशा तैयार रहना है कि हम अपने प्रभु यीशु के साथ हम स्वर्ग जाए। जब आए हमें लेने के लिए तो हम विश्वास योग्य गुनहगार। ऐसा ना हो कि हम नूह के जो लोग थे जो अपने अपनी चीजों में लगे हुए थे, ऐसा कभी ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं। क्या है स्वर्ग पिता की इच्छा? आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय उसकी 29 से 31 तक पढ़ेंगे। 29। हाँ, जोर से। हाँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, सिर्फ हमारा यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई प्रभु नहीं है। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। मन एक ऐसी चीज है, अगर आप मन के राजा हो गए तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन आपका राजा मन हो जाएगा तो आप हमेशा धोखा खाएंगे। आगे कहते हैं और अपने सारे प्राण से, जो आपके प्राण जो आत्मा है, हर एक चीजों से परमेश्वर को समर्पण करके चलिए। लेकिन इसमें एक बात और बढ़ती है जो है अपनी सारी बुद्धि से। क्या कहें? सारी बुद्धि से। सारी बुद्धि का मतलब है पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है। हम उसके आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर कभी ना करें, क्योंकि पुराने नियम में सिर्फ मन, शक्ति और प्राण के विषय में बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर हमें एक बुद्धि भी इसमें जोड़ी है जो आज आपके साथ और मेरे साथ है, पवित्र आत्मा जी। आमीन। इसके लिए जब हम उसके शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें। आगे कहते हैं अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारी शक्ति से मतलब कि संसार की जितनी भी ताकतें हैं, धन संपत्ति, पैसा पानी, सब कुछ पीछे, सिर्फ प्रभु आगे। आमीन। सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलना। आगे और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने सारे मन से और तू अपने पड़ोसी से अपने सारे समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। देखो, जो परमेश्वर ने हमें बात बताई है, अगर आप इस तरीके से अपना जीवन जिएंगे तो आपकी भूमि हमेशा तैयार रहेगी। आपको कभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता आपसे स्वयं प्रेम करते हैं। आमीन। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है और प्रभु के अनुसार हमें चलना है। हम इसके लिए खुदा